हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो अपनी जो हमारी एक लिस्ट चल रही है, पूरी सीरीज़ चल रही है हमारी फॉरेक्स 30 डे की, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो वॉर एंड ऑल जियोपॉलिटिक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड में इतना बड़ा फॉल आया। अब उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं गोल्ड में, कहाँ से बाइंग या कहाँ से सेलिंग वगैरह आ सकती है। देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो लोग सोचते थे कि वॉर्स में सिर्फ गोल्ड बाय 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 करेंगे, तो वैसा कुछ तो होता नहीं है। और इस वाली सिचुएशन में इस 1-2 मंथ्स ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम अंधाधुंध सिर्फ बाइंग 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 में बैठ नहीं सकते वॉर्स में। तो अब हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट हमारा प्लान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं 4 और में जाता हूँ, तो थोड़ा सा पिछला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम 4 और में जाएँ, जो ये तो लास्ट में काफ़ी मैसी भी है मेरा, ठीक है। एक सेकंड, अगर हम देखें जो लास्ट टाइम लो बना था, दैट इज़ February 2 को, ठीक है। जब लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डमेंट वगैरह हुई थी, उसमें एक इसमें ये तो एक सिंगल एक वीक में ही फॉल आया था, 3 डेज़ में ही फॉल आया था। 28 जैन को इसने हाई बनाया था ये, और 29 से गिरना स्टार्ट हो गया था। और ये 3 फेब को इसने एक नया लो बनाया था, 2 फेब को, ठीक है। तो आज जो लास्ट फॉल आया है, उसमें ये लो को ले नहीं पाया। तो अब मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं पहले भी मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड मिनिमम ये लो तो कम से कम ले, दैट इज़ 4300 टू 4200 का जो लेवल है, उस लेवल को टैप दे, फिर मैं एक अच्छा स्विंग बायस प्लान कर सकता हूँ। और ये स्विंग बायस मिनिमम मेरा टारगेट जो है ना, अभी प्रीवियस हाई जो है 55 समथिंग समथिंग था, उसके ऊपर 6000 प्लस ईजिली मैं वो स्विंग को होल्ड करूँगा। अगर ये इस टैप पे 4200 से 4300 के बीच में कहीं पे टैप दे, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मुझे मिले तो। जियोपॉलिटिक्स को हम साइड पे रखते हैं तो। और अगर हम सिल्वर में देखें, तो सिल्वर में भी नियरली मेरा टारगेट ज़्यादा था डाउन की साइड में। लास्ट टाइम भी वो हिट नहीं कर पाया, दैट इज़ 64 पॉइंट समथिंग में आया था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम यहाँ तक आए, दैट 59-60 से मैं बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। और इवन अगर वो 54-53 पे आता तो कुछ बड़ा सरप्राइज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ इस लेवल तक रेडी हूँ बाइंग करने के लिए। और अगर ये हम इंडियन उसमें देखें तो 180 मैं 210 से बाइंग स्टार्ट कर दूंगा, 210, 203, 205 और 180 तक स्टैक करूँगा सिल्वर को। तो बेसिकली मेरी जो बाइंग होगी वो सिल्वर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो यही है ऑल अबाउट जो मैं प्लान कर रहा हूँ गोल्ड में बाइंग का। फ़िलहाल अभी मैं हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल बेयरिश हूँ। ये ना हो कि आप ये वीडियो देखने के बाद बाइंग 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 में आ जाओ। तो फ़िलहाल अभी मैं बेयरिश हूँ, जब तक मिनिमम ये लेवल्स मेरे हिट नहीं करते। गोल्ड ने कल एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिया था, लेकिन वो फेक हिट ही था, क्योंकि अभी एक अच्छा बाइंग जो कह सकते हैं ना, वो लेवल पे गोल्ड आया नहीं। ना तो इसने इस मंथ का लो लिया, दैट इज़ जो प्रीवियस 2 फेब को बना था, लास्ट मंथ का लो, वो भी नहीं ले पाया। और जो मेन क्रूशियल लेवल्स है, गोल्ड ने उसको ही टैप नहीं किया। तो फ़िलहाल मेरा वेट यही रहेगा कि मिनिमम टू मिनिमम वो टैप दे दे। उसके बाद मैं एक अच्छे स्विंग बायस की बात कर रहा हूँ। सिंपल इंट्राडे बायस वगैरह वो तो ईज़िली मैं अपने जो सेटअप्स आपको भी सिखा रहा हूँ, और जो मेरे सेटअप्स है उसमें मैं बाइंग वगैरह ले लूँगा। लेकिन जो स्विंग बायस का मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मिनिमम टू मिनिमम मैं ये लेवल्स, एक ये मेजर लेवल है मेरा, दैट इज़ 4406, और मिनिमम